हेलो गाइस, दिस इज वीरेश कुमार एचबीएस स्टूडेंट पॉइंट के माध्यम से मेरी प्रिय दोस्तों, मेरे सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 26 तारीख। अब चुनाव के बाद आयोग पकड़ेगा रफ्तार। जुलाई में होगी भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जुलाई, टीजीटी पीईटी परीक्षा अक्टूबर में होने की संभावना। और यूपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2025 तक की सभी भर्तियों का विज्ञापन तारीख और एलटी ग्रेड वैकेंसी का विज्ञापन क्या हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहले क्या दे रखा है। तो ये पहले हमारा कैलेंडर है। कैलेंडर को आप देख सकते हैं और यहाँ पर दे रखा है कि रिजर्व ऑफ द यूपीएससी आईआईटी एग्जामिनेशन। और आपकी जो आपका है डेट जो फिक्स कर रखी है आपका कि 1 जनवरी 2025 को आपका होगा। टुडे इसमें चलेगा आपका कम्बाइंड ऑफ द जियो साइंटिस्टिक और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। वो आपका यहाँ पर क्या है 4 अगस्त के आप पेपर कराया जाएगा ये, क्लियर। और इस तरह से ये आपका दे रखा है। और यहाँ इंजीनियरिंग का है आपका 18/9/2024 को होगा और 18 से, और एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 8/10/2024 से। और यहाँ पर पेपर आपको कंडक्ट होगा फरवरी में जाकर के, क्लियर फ्रेंड। और इस तरह से यहाँ दे रखा है। तो यहाँ मेन चलते हैं एनडीए का यहाँ पर डेट दे रखी है। आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 13 अप्रैल को कराया जाएगा, क्लियर। संडे पड़ेगा आपका। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, जो एग्ज़ाम 2025 का होगा, वो आपका एग्ज़ाम 25 मई को कंडक्ट कराया जाएगा और संडे वाले दिन होगा, राइट। तो इस तरह से ये आपका क्या है कैलेंडर को जारी कर दिया गया है आयोग के माध्यम से, क्लियर। और यहाँ सिविल सर्विसेज मेंस का जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो यहाँ पर क्या है आप 22/8/2025 को फ्राइडे दिन से स्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी दिन तक चलता है, आपको पता ही है। और एनडीए का एग्ज़ाम जो सेकेंडरी जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 14/9/2025 को क्या है कंडक्ट कराया जाएगा। और वहीं देखेंगे कि रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आईआईटी एग्जामिनेशन जो होगा आपका 4/10/2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। और यूपीएससी आईआईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 1/11/2025 को कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये आपकी क्या है, ये यूपीएससी ने पूरा कैलेंडर को जारी कर दिया गया है कब एनडीए का, सीडीएस का और आईएएस का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, क्लियर फ्रेंड। और वहीं देखते हैं आज उत्तर प्रदेश से क्या है जून में जो रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक की जो भर्तियां हैं। अब भर्ती जुलाई में परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पर दे रखा है अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेंगी। और जैसे चुनाव परिणाम आने के बाद नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष का चुनाव होना है। और हालांकि ये पूर्व में तैनात आयोग कर्मियों को लंबित भर्तियां जो पड़ी हुई हैं उसको क्या है पहले कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जुलाई में कराने की तैयारी है और उसके बाद फिर आपको टीजीटी पीजीटी पदों की भर्तियाँ परीक्षा कराई जाएंगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो शिफ्ट कर दिए गए हैं। और वहीं पर अब शिक्षा सेवा चयन आयोग सूत्रों के मुताबिक शासन के निर्देश मिले हैं और जुलाई के अंत तक या अगस्त के शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने की तैयारी अभी से कर ली जाए। तो अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और इसके लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों आवेदन किए हैं। वहीं अशासकीय माध्यमिक जो माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में हो चुकी है। और वहीं पर आप देखेंगे कि इसमें जो फॉर्म आए हैं उसके अब आए हैं 13,19,000 अभ्यर्थियों आवेदन किए हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बड़ी हो और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए मुकाबले इस परीक्षा में बच्चे कम बैठेंगे और इसलिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पहले या टीजीटी पीजीटी से पहले कराई जाएगी, राइट। और आयोग ने अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही इसमें परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनाती हुई है। और जबकि परीक्षा तिथि से उसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसमें जून में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी और इसके बाद फिर आपको लंबित भर्ती परीक्षा है उसको फिर कंडक्ट कराई जाएंगी। तो यहाँ तक मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई इसकी जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो आपका जो पेपर है आपको बताऊं तो आपका जो पेपर होने की जो संभावना है, जो टीजीटी और पीजीटी जो आपका पेपर है आपका जो सितंबर और अक्टूबर होने के चांस ज़्यादा हैं। और वहीं देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी तो अध्यक्ष
प्रेसिडेंट का क्या है अभी चुनाव होना है, फिर इसके बाद आपका जो परीक्षा निरीक्षक होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होना है, फिर उसके बाद कभी बनेगा तो ये आपका डेट दे रहे हैं जुलाई और अगस्त में आपकी क्या है असिस्टेंट एपी की क्या परीक्षा करा ली जाएगी। मुझे लगता है कि ये हो सकती है, लेकिन आयोग है कुछ भी करा सकता है। लेकिन फाइनली मैं बताऊं आपको अगस्त सितंबर तक आप अपने तैयारी बना के रखें और आपका अगस्त की तैयारी को कंप्लीट करें। जैसे अगस्त में आपकी परीक्षा होने वाली है तो आपका डेट फिक्स हो जाएगी और डेट फिक्स जैसे जून में आपकी डेट फिक्स होती है उसके बाद आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपकी होगी। क्लियर फ्रेंड? तो इस तरह से आपका आज ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है टीजीटी पीजीटी परीक्षा, अब परीक्षा अक्टूबर में, अब अक्टूबर से पहले आपकी परीक्षा ये करा ली जाएगी। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर में आपको बता दिया है। और एलटी ग्रेड की जो विज्ञापन है, एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है दोस्तों, वो एलटी ग्रेड में क्या है उसमें क्या है एबिलिटी का एक विवाद है और एबिलिटी का क्या है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही वो विवाद कंप्लीट होता है फिर आपको क्या है ये परीक्षाएं फिर आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी कि सॉरी उसका फॉर्म फिर ओपन होगा और फिर उसके बाद ढेर सारी वैकेंसी आप कम से कम 8 से 10,000 वैकेंसी इसकी आने वाली हैं। और कम से कम इसको 6 वर्ष हो गए अभी तक उसकी वैकेंसी नहीं आई है और कुछ बच्चे इसमें ओवर एज भी हो गए, यहाँ तक कि उनकी मांग कर रहे हैं कि इस ओवर एज बच्चे उनको भी मौका दिया जाए। अब देखो क्या होता है। अब वो आपको 2 जून के बाद, यानी कि 2 जून के बाद जैसे आचार संहिता हटती है, फिर जैसी सरकार बनने के बाद फिर यहाँ पर क्या है सरकार इसमें एक्टिव मोड में आ जाएगी, आयोग भी सारे एक्टिव मोड में आ जाएंगे और काम एकदम बहुत फास्ट काम होगा। तो आप भी अपनी जो तैयारी है थोड़ी सी स्पीड्स पकड़ लें जिससे कि आपको दिक्कत न हो, अपना रिवीजन करें आपके सिलेबस के थ्रू। क्लियर फ्रेंड? तो आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।